हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम हिस्ट्री सेक्शन को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसके अलावा जो है सभी सब्जेक्ट्स को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है और सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनको हम डिटेल में जानेंगे और डेली हमारा एक वीडियो रहता है, नॉर्मली सुबह 9 से 9:30 के बीच में। तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको दिखाइए भी लाइक करके। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है। आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाता रहूं और आपको जो है यहाँ पे कंटेंट अच्छा अच्छा देता रहूँगा। तो चलिए आज 119 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लेक्सिकोग्राफर। तो निम्न में से कौन एक कोशकार था। देखिए, लेक्सिकोग्राफर या फिर हम बोले कोशकार कौन होते हैं, जो डिक्शनरी को बनाते हैं या फिर उनको एडिट करते हैं। तो उस समय की जो डिक्शनरी हुआ करती थी वो संस्कृत लैंग्वेज में थी, राइट। सो लेक्सिकोग्राफर इनमें से था, कोशकार था, वो था अमर सिम्हा। और अमर सिम्हा किसके दरबार में था, तो याद रखेंगे विक्रमादित्य के। ठीक है, विक्रमादित्य जो गुप्ता एम्पायर का राजा था, विक्रमादित्य को हम चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जानते हैं। और उनके जो 9 जेम्स थे, 9 नवरत्न थे, उनमें से एक था अमर सिम्हा, राइट। और इन्होंने एक किताब लिखी है जो कि आपको याद रखना है, दैट इज अमरकोश। अमरकोश संस्कृत की वोकेबलरी की ये किताब है। अमरकोश किसने लिखी है, अमर सिम्हा ने लिखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है, तो ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाणभट्ट ऑप्शन में है। बाणभट्ट की बात करें तो ये 7th सेंचुरी में जो है यहाँ पे कोर्ट पोएट थे, किसके, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के ये टाइम के थे और हर्षवर्धन की इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित नाम से। ठीक है, हर्षचरित। तो हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक किताब इन्होंने लिखी है कादम्बरी के नाम से। ठीक है, कादम्बरी। तो कभी पूछे कि कादम्बरी किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। किसके कोर्ट पोएट थे ये, हर्षवर्धन के ये कोर्ट पोएट थे, राइट। इसके अलावा देखिए, पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखी है, पता होगा आपको, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। और पाणिनि जो थे ये भी जो है आपके गुप्ता एम्पायर के टाइम के जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट विद्वान थे। सो ये सारी चीज़ें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो राइटर्स हैं मेनली संस्कृत राइटर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 120। फाउंडर ऑफ नंदा यूनिवर्सिटी वॉज। तो नंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे। तो नंदा यूनिवर्सिटी जो है महापद्मानंद के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। साथ ही साथ ये नंद डायनेस्टी के जो है फाउंडर भी थे, राइट। और लास्ट जो है किंग कौन था नंदा डायनेस्टी का, दैट इज धनानंद, जिसको हरा के जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का जो है यहाँ पे विकास किया था, उसको शुरुआत की थी। नंदा यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और कहाँ पे, राजगृह में लोकेटेड है। ठीक है, राजगृह कहाँ पे, बिहार के अंदर थी। तो बिहार के अंदर लोकेटेड थी। दूसरी जो यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है, विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी। और पूछा जाए इसको किसने बनाया था, तो याद रखेंगे राजा का नाम धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उसने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था। एंड एक और चीज़, नंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को सबसे पहले जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी के नाम का जो है एक जनरल हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसने जो है यहाँ पे नंदा यूनिवर्सिटी जिसको एंड दूसरी जो है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, नंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा नहीं है ये। ठीक है, याद रखना, ये नंदा यूनिवर्सिटी है, नंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 121। हु अमंग्स द फॉलोइंग ब्रदर्स ऑफ औरंगजेब वाज कंडेम्ड टू डेथ। तो औरंगजेब के निम्न में से किस भाई को मृत्युदंड दिया था। तो औरंगजेब ने मृत्युदंड जो दिया था वो दिया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह जो है भाई था औरंगजेब का। एंड इसने अपने फादर जो जिनका नाम था शाहजहां, शाहजहां को बंदी बना लिया था एक्चुअली, कहाँ पे, आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट में। और खुद गद्दी पे बैठा किस नाम से, आलमगीर के नाम से। आलमगीर जो है इसने अपने आप को टाइटल दिया था। इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर, राइट। एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसके टाइम पे जो मुग़ल एरा था वो काफ़ी जो है उसका एरिया इंक्रीज़ हो चुका था।
इसके अलावा इसने काफ़ी सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे कि नाच गाना करना, सती सिस्टम था, पाल्म रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी जो पंडित वगैरह किया करते थे, ठीक है, हाथ देखते थे ना पुराने समय में, तो वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने बंद करवाई। साथ ही साथ जो अल्कोहल कंजप्शन है, ये सारी चीज़ें लगभग जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी बंद करवाई थी, तो इन्होंने भी करवाई। एक चीज़ इनसे रिलेटेड याद रखना कि ये वीणा प्ले करते थे, तो कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते थे, ये था वीणा, राइट। और इन्होंने जजिया कर को रीइम्पोज करवाया था, फिर से स्टार्ट करवाया, कब करवाया, 1679 में, जिसको अकबर ने बंद करवा दिया था। और याद रखेंगे कि जजिया टैक्स स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने लगाया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी उसकी, राइट। इसके अलावा इन्होंने परमिशन दी फ्रांस को, फ्रेंच जो इंडस्ट्री थी उनको सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, कब, 1667 के अंदर। और इंग्लिश को सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन किसने दी थी, वो जहांगीर ने दी थी। वो हमने पिछले लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था। तो ये औरंगजेब से रिलेटेड दो चार चीज़ें हैं जो कि ज़रूर पता होना चाहिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज सेकंड अलेक्जेंडर। तो सेकंड अलेक्जेंडर निम्न में से किसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था। अगर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, उनका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1296 तक का। उसके बाद जो है इनको गद्दी से हटा के अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये जलालुद्दीन खिलजी का सन इन लॉ था और साथ ही साथ उनका नेफ्यू भी था, यानी कि चाचा था इनका, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था ये जलालुद्दीन, और इसने अपने चाचा की बेटी के साथ शादी करी थी, राइट। सो ये चीज़ें थी। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठता है तब बैठता है 1296 से लेके 1316 तक, राइट। और किस नाम से बैठता है, इसका अली गुरशाप नाम था। याद रखेंगे जो दूसरे नाम हुआ करते हैं ना, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अली गुरशाप के नाम से भी इसको जाना जाता था, राइट। और ये पहला सुल्तान था जिसने साउथ पे अटैक किया था, ये क्वेश्चन पूछा आता है। देन साउथ में इसने प्रतापपुरा टू जो कि रंगल के राजा थे उनको हराया, राइट। इसके अलावा देवगिरी पे आक्रमण किया था, रामचंद्र देव उस समय जो है वहाँ पे राजा हुआ करते थे। एक होसाला किंग थे वीर बलाल टू, उन पे जो है इन्होंने आक्रमण किया। और साथ ही साथ रामेश्वरम के अंदर एक मस्जिद भी बनाई थी, ठीक है, मॉस्क्यू बनाया था वहाँ पे। इन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की थी, किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है जी। और ये रिलीजन को इन्होंने सेपरेट कर दिया था टोटली पॉलिटिक्स से। तो किंगशिप नोज नो किंगशिप किसने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन पूछा आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इन्होंने स्पाई सिस्टम को स्टार्ट किया था, राइट। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी इनकी, एंड साथ ही साथ दाग एंड हुलिया प्रथा को स्टार्ट करवाया इन्होंने। एंड इसके अलावा जो ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती थी उस समय उसको भी इन्होंने बंद करवाया था, राइट। इसके अलावा जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इनके द्वारा वो कैश में किया जाता था। पहले जो है ज़मीन वगैरह लेते थे, अब जो है ये रिवेन्यू जो होता था वो कैश में हुआ करता था। साथ ही साथ जजिया को इम्पोज किया था इन्होंने, याद रखेंगे, जजिया को इम्पोज किया था, री इम्पोज किया था, ओके। तो जजिया किसने लगाया, किसने हटाया, इसका जरूर ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा ग्रेजिंग टैक्स और हाउस टैक्स इन्होंने लगाया था हिंदुओं पे। ये सारे टैक्स जो लगते थे ये हिंदुओं पे लगते थे, राइट। इनका जो मार्केटिंग सिस्टम हुआ करता था, मंडी जैसे मंडी होता है, राइट, तो मंडी को बोला जाता था सहाने मंडी, सहाना ए मंडी। और इनका जो ऑफिसर इंचार्ज जो हुआ करता था उसको बोलते थे दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत नाम से, ओके। सो याद रखेंगे ये पद जो हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया था, ठीक है, अलाई दरवाज़ा बनाया, सीरी में फोर्ट बनाया, या फिर हम बोले सीरी सिटी को किसने फाउंड किया, इन्होंने किया था। इनके समय का इंपॉर्टेंट पोइट था आमिर खुसरो, ठीक है, आमिर खुसरो नाम याद रखिए, किसके टाइम का जो है पोइट था, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 123, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत जानकारी दी है, तो ये एक चाइनीज था जिसका नाम था ह्यूनसांग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ह्यूनसांग जो है ये 627 से लेके 643 के अराउंड जो है भारत में रहा था। कहीं आपको जो है 630 भी मिलेगा, 635 में मिलेगा, राइट। तो इस पीरियड के दौरान ये जो है यहाँ पे आया था। और उस समय देखिए आपको याद रखना है कि राजा कौन था, राइट। तो राजा था हर्षवर्धन,
हर्षवर्धन के टाइम पे आया था कौन? ह्यूनसांग, याद रखेंगे 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी की बात हो रही है। तो हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज यात्री ह्यूनसांग यहाँ पे भारत आया था, राइट। और 5 साल तक जो है यहाँ पे इन्होंने नालंदा में रुके, वहाँ पे इन्होंने स्टडी करी थी, राइट। ठीक है जी। इसके अलावा देखो दूसरा चाइनीज, देखिए एक तो फाहियान था, फाहियान, फाहियान किसके समय में आया? विक्रमादित्य के समय में आया। कि विक्रमादित्य टू, जो विक्रमादित्य क्या बोला जाता है, चंद्रगुप्त टू बोला जाता है। तो इनके टाइम पे फाहियान आया था, याद रखेंगे। और ये पहला चाइनीज ट्रैवलर है जो भारत आया था, फाहियान, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर। पहला चाइनीज ट्रैवलर था जो भारत आया था वो था फाहियान। फिर दूसरे नंबर पे जो है आपका ह्यूनसांग, ह्यूनसांग फाहियान से बाद में आया है, ये चीज को ध्यान में रखना। और फाहियान जो आता है ये पाटलिपुत्र में ठहरता है, राइट। पाटलिपुत्र में जो है वहाँ पे ये ठहरता है, राइट। और 3 साल तक यहाँ रहा और संस्कृत लैंग्वेज में जो है इन्होंने वहाँ पे शिक्षा दीक्षा ली थी। ओके जी। और इसके अलावा देखो फाहियान हमने डिस्कस कर लिया, ये आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। मेगास्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है यहाँ पे आया था। और तेज सिंह जो है ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर था, राइट, ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर था। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 124 पे। क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है हु अमंग द अर्ली नेशनलिस्ट वर्कड इन इंग्लैंड टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। निम्न में से किस प्रारंभिक राष्ट्रवादी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए इंग्लैंड में कार्य किया? तो देखिए इनका नाम था दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नेहरू जी ने। इन्होंने 2 बड़े इंस्टीट्यूशन लंदन में बनाए थे, एक तो लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, कब बनाई थी? 1865 में। और ठीक 1 साल बाद जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये काफ़ी फेमस है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इन्होंने लंदन में बनाई थी 1866, ठीक है। तो ये 1 साल के अंतराल में ही 2 जो है इन्होंने, ये दोनों की दोनों जो है आपको लंदन में देखने को मिलेंगी, इंग्लैंड के लंदन में, राइट। देखिए इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी थी, राइट। और इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, या फिर हम बोले ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है किसने दी थी, क्वेश्चन पूछा आता है तो ये जो है दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। ये कहते थे कि अंग्रेज जो है यहाँ पे हमारा जो भी सामान वगैरह है, पैसा वगैरह, वो सारा लूट के जो है वहाँ पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो रॉ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते थे इंडिया में, वो उनको ये ले जाते थे और वहाँ पे इन्होंने क्लोथिंग वगैरह उसकी बनानी है, उसको पूरा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ पे जो है ये अपनी चीज़ें बना के यहाँ पे बेचते थे। तो इसलिए जो है इन्होंने बोला कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा देखिए याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, जो उस अधिवेशन हुआ करते थे तो उनके जो है ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे। कब कब? 1886 के अंदर, 1886 के अंदर, 1893 के अंदर एंड 1906, ठीक है। 1906 का जो कि कलकत्ता में हुआ था, इंपॉर्टेंट सेशन था ये, याद रखेंगे। ये तो इस 3 सेशन में इन्होंने प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट ये रहे थे। मृत्यु इनकी जो है 1917 में हो गई थी बॉम्बे के अंदर, राइट। तो ये दादा भाई नेहरू जी हैं। और भी कई बातें हैं, ठीक है, तो जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है जी, याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 बोलता है हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो वॉइसरॉय उस समय कौन था जब जलियांवाला मैसेकर हुआ था? कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। और उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। कौन था उस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय। अगर हम बात करें तो ये जलियांवाला मैसेकर कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और किस दिन हुआ था? बैसाखी का दिन था उस समय, ठीक है, बैसाखी वाले दिन जो है ये हुआ था। और इसके दौरान देखिए 2 चीज़ें जो है इसके काउंटर में हुई थी कि महात्मा गांधी जो थे
ठीक है, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना जो केसर हिंद का टाइटल जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, केसर हिंद, ठीक है, वो उन्होंने वापस कर दिया। दूसरा, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, नाइटहुड की उपाधि, वो उन्होंने वापस कर दी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई उसके उपलक्ष्य में दो वैसे लीडर या फिर इनमें से एक का पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने क्या किया था। तो केसर हिंद महात्मा गांधी ने वापस किया और नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस करी थी। ठीक है, राइट। तो ये केसर उपाधि जो है इनको साउथ अफ्रीका में जो बोअर वार्स हुए थे, BOER, बोअर वार्स हुए थे, ठीक है, जिसमें इनका मॉरल सपोर्ट था उनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ, तो उसके उपलक्ष्य में इनको वहाँ पे दिए था, राइट। और इसकी बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो 1916 से लेके 1921 तक जो है ये वॉयसरॉय रहे थे, राइट। हार्डिंज की बात करें, हार्डिंज जो है 1910 से लेके 1916 तक जो है यहाँ पे हमारे वॉयसरॉय रहे। एंड देन जो है चेम्सफोर्ड के बाद कौन बना, चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग बने थे, याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग बने थे। ओके जी, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1906 तक जो है हमारे वॉयसरॉय रहे थे। चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड के टाइम पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, जैसे कि लखनऊ पैक्ट 1916 में पास हुआ था, खिलाफत मूवमेंट इनके समय में हुई, जो गांधी की एज ए लीडर एमरजेंस जो हुई वो इनके समय में हुई, रोलेट एक्ट पास हुआ इनके समय में, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इनके समय में हुई, अगस्त डिक्लेरेशन इनके समय में हुआ, और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आई थी 1919 में वो भी इनके समय में आई थी, राइट। और रोलेट एक्ट को रिपील किसने किया था, वो लॉर्ड रीडिंग ने किया था, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो है हमारे वॉयसरॉय बने थे। तो ये सारी चीजें वॉयसरॉय से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी चांसेस रहते हैं, तो याद रखेंगे इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट विच प्लेस, गौतम बुद्ध का जन्म जो है हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, याद रखें। लुम्बिनी कहाँ पे आपका, नेपाल में। तो नेपाल के लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट, BC में जो है इनका वहाँ पे जन्म हुआ था। नाम की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से हम जानते हैं, सिद्धार्थ इनका जो है नाम था, और शाक्या क्लैन में जो है इनका जन्म हुआ था। कौन सा क्लैन था, शाक्या क्लैन में जो है इनका वहाँ पे जन्म हुआ था। 29 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने जो है घर बार छोड़ दिया था। एंड इसके अलावा देखिए जो इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई वो कहाँ पे हुई थी, तो पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस एनलाइटनमेंट को क्या बोलते हैं, निर्वाण, ठीक है, निर्वाणा। तो निर्वाण की प्राप्ति जो हमारी पीपल का पेड़ था, बोध गया बिहार के अंदर, या फिर हम बोले उरुवेला में, ठीक है जी, उरुवेला विलेज था, उरुवेला विलेज था, वहाँ पे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एंड इन्होंने पहला जो वो दिया था, जो क्या बोलते हैं उसको, सरमन दिया था, वो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। जो पहला सरमन जो दिया था वो इन्होंने सारनाथ में दिया था, सारनाथ, राइट। एंड इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो पहला इन्होंने सरमन दिया था, उपदेश दिया था, उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है उसको। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, यहाँ पे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, राइट। और इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है जब इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुई, और लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में है, राइट। तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें जो कि याद रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलेंगे, द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वॉज, सबसे फेमस जो है पार्थियन किंग कौन था, तो ये थे गोंदोफेरनेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पार्थियन किंग जो सबसे फेमस थे वो थे गोंदोफेरनेस, राइट, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मिनेंडर की बात की गई है, मिनेंडर जो थे इंडो ग्रीक थे, ठीक है, मिनेंडर जो थे इंडो ग्रीक थे, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो याद रखेंगे नागसेन, ठीक है, नागसेन ने जो है इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था। कुजाला कैटफिशेस जो हैं ये कुषाण किंग हैं, कुषाणों के फाउंडर, यानी कि कुषाण डायनेस्टी जो है उनके फाउंडर थे ये, ठीक है।
कुषाण, कनिष्क वाले जो हैं, ठीक है, वो वाली डायनेस्टी, तो उनके फाउंडर थे कुजाला कैडफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया। तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं, छोटी सी डायनेस्टी थी ये दिल्ली सल्तनत की, राइट। बहलोल लोधी बनते हैं, उसके बाद सिकंदर लोधी बनेंगे। सिकंदर लोधी सबसे सही जो है, अगर हम बोले पावरफुल इनमें से जो राजा थे। देन लास्ट में इब्राहिम लोधी बनते हैं, और इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है बाबर के द्वारा वहाँ पे हरा दिया जाता है, ठीक है। कब हुई थी? 1526 में, तो उनको जो है वहाँ पे हरा दिया जाता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 31, टीपू सुल्तान डाइड इन विच फ्रेंच एंग्लो मैसूर वॉर। तो टीपू सुल्तान जो है किस जो है फ्रेंच एंग्लो मैसूर वॉर में जो है मारे गए थे। तो अगर हम बात करें, ये तो फोर्थ बैटल या फिर हम बोले ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के तहत जो है उस समय जो है इनको इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है जी। टीपू सुल्तान वॉज डाइड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, मूल नायक वॉज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मूल नायक जो वर्क था वो किसका था? वो डॉक्टर BR अम्बेडकर था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और मूल नायक के अलावा जो है इन्होंने जो न्यूज़पेपर छापे थे या फिर जर्नल्स छापे थे वो कौन कौन से थे? बहिष्कृत भारत जनता, बहिष्कृत भारत, एक तो ये था ना बहिष्कृत भारत, और एक था जनता के नाम से, जनता अलग था, ठीक है, जनता अलग था, बहिष्कृत भारत अलग था। ये दो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। ये जो बहिष्कृत भारत है 1927 में इन्होंने छापा था, और ये जो जनता न्यूज़पेपर था 1930 में इसको छापा गया। एंड जो मूल नायक है ये सबसे पहले इन्होंने छापा था, ठीक है, 1920 के अंदर, 1920 के अंदर सबसे पहले छापा गया था, राइट। एक और था प्रबुद्ध, प्रबुद्ध भारत के नाम से, प्रबुद्ध भारत के नाम से जो है वो इन्होंने छापा था। देन इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं। एंड मॉडर्न मनु भी इनको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, मॉडर्न मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो भी आपके डायरेक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, राइट। सो दिस वॉज द टुडे सेशन गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं इन सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।